नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम कक्षा 10वीं की सीरीज़ हल कर रहे हैं। अगर आपको इससे पहले के वीडियोस देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2 हल कर रहे हैं, जो है 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx धन 3 हो। तो यहाँ पर देखिए दो समीकरण हमें दिए हुए हैं। इन दोनों समीकरणों की सहायता से हमें x और y के मान निकालना है, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में निकाले हैं। पिछले प्रश्नों में भी इसी तरह से हमने x और y के मान निकाले हैं और उन x और y के मान हम कहाँ रखेंगे, इस समीकरण में y बराबर mx धन 3 में। जब y और x के मान हम रखेंगे तो हमें काय का मान मिल जाएगा, इसमें m का मान मिल जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को हल करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं समीकरण 1, 2x धन 3y बराबर 11। यदि हम इसको दूसरा समीकरण हमें दिया है 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24, यहाँ इसमें से हम x का मान निकालें तो देखें x 2x को यहीं रहने देते हैं, 3y को उठाकर हम इस तरफ ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 11 ऋण 3y। अब यहाँ से x का मान निकालें तो x बराबर हमें मिल जाएगा 11 ऋण 3y, ये वाला 2 जो है इसके बटे में आ जाएगा, बटे में 2 आ गया। ये हमें मिल गया समीकरण 1 और ये है हमारे पास समीकरण 2। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आ जाएगा, ये वाला मान उठाकर हम इस समीकरण में रखेंगे। x की जगह हम ये मान रखेंगे तो पहले क्या है, 2 है, 2 तो ऐसा ही आ जाएगा। इसके बाद x का मान रखेंगे 11 ऋण 3y बटे 2 ऋण 4y बराबर ऋण 24। अब इसको हल करें तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 2, 11 ऋण 3y ऋण 4y बराबर ऋण 24। यहाँ से देखें तो 2 का हम 2 तो कट ही चुका है, 2 से 2 हम काट चुके हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, 11 ऋण 3y ऋण 4y बराबर ऋण 24। अब इन दोनों को हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 11, 3 और 4 कितना आ जाएगा, 7y ऋण 24। 7y को हम यहीं रहने देते हैं, 11 को उठा के इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऋण 24। यहाँ पर 11 धन में है, इस तरफ जाके ये काय में हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। तो यहाँ आ गया हमारे पास ऋण 7y बराबर 24 और ऋण 11, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ऋण 35। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y बराबर ऋण 35 बटे ऋण 7, ऋण से ऋण कटा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, मतलब y बराबर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से 5 आ गया। इस मान को उठाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा, x बराबर 11 ऋण 3y बटे 2। इस समीकरण में हम y का मान रखें तो यह आ जाएगा 11 ऋण 3 गुणित y की जगह हम क्या रख देंगे, 5 बटे 2। तो x बराबर हमें मिल जाएगा 11 ऋण 5 दिया 15 बटे 2। इसको हम घटाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, x बराबर 11 में से 15 गई, कितना आएगा, ऋण 4 बटे 2। इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऋण 2। मतलब हमें मिल गया x बराबर ऋण 2। y का मान हमारे पास 5 आया है और x का मान हमारे पास क्या आया है, ऋण
2 आया है। अब ये मान हम काय में रख देंगे, y बराबर mx धन 3, हमें प्रश्न में यही बोला है, y बराबर mx धन 3। इसमें हम x और y के मान रखेंगे, के मान रखने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, y की जगह हम रख देते हैं 5 और m गुणित x के स्थान पर रख देंगे ऋण 2 धन 3। तो यहाँ देखें 5 बराबर ऋण 2m धन 3, 3 को उठा के इधर ले आए तो 5 ऋण 3 बराबर ऋण 2m, 5 में से 3 जाएगा 2 ऋण 2m। तो यहाँ से देखें m बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऋण 2/2, 2 से 2 कटा तो m का मान हमारे पास आ गया ऋण 1। यही हमारे पास आंसर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 3 का पहला भाग देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अभी तक हमें समीकरण दे रखे थे, अब यहाँ पर हमें समीकरण भी खुद ही बनाना है। हमें इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब हम मान लें कि अंतर वाली बात है, अंतर मतलब एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाने पर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। और यदि वो दो संख्याएं क्या है, x और y है, तो हम x में से y को घटाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 26 मिल जाएगा। अब वो क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दोनों में से कोई भी एक संख्या छोटी होगी और एक संख्या बड़ी होगी। तो हम मान लेते हैं कि ये बड़ी है और ये वाली क्या है, छोटी है। तो अब देखो, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 का गुणा किस में होगा, हमेशा छोटी संख्या में। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे, तो ये समीकरण बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये जो दो समीकरण मिले हैं, इनका हल करके हम x और y का मान निकाल लेंगे, तो हमें दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, माना कि एक संख्या बराबर x है और दूसरी संख्या बराबर y है। अब पहला प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो x ऋण y बराबर कितना दिया है हमें, 26। ये आ जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण क्या आ जाएगा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 2। अब देखें, समीकरण 2 से x का मान उठाकर हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा, यहाँ x की जगह हम क्या रखेंगे, 3y। तो यहाँ आ जाएगा 3y ऋण y बराबर 26। 3y में से y गया, कितना आ जाएगा, 2y। 2y बराबर 26। तो यहाँ से y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 26/2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। मतलब यहाँ से हमारे पास y बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। y बराबर हमें क्या मिल गया है, 13। अब ये y का मान उठाकर हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो हमें काय का मान मिल जाएगा, x का। x बराबर 3y यहाँ रखें तो x बराबर 3, y की जगह क्या है, 13 आया है, तो 13 रख देंगे। तो x बराबर 13 दिया, कितना आ जाएगा, 39। मतलब हमें दूसरी ये संख्याएं भी मिल गई। तो पहली संख्या क्या मिली हमें, 39,
और दूसरी संख्या हमें क्या मिली, 13। देखिए 39 में से जब हम 13 को घटाते हैं तो क्या आता है, 26। ये प्रश्न में हमें दिया हुआ था। और 13 में जब 3 का गुणा होता है तो 39 आता है। मतलब ये दोनों कंडीशनों को फुलफिल कर रहा है। यही हमारा आंसर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है कि जो संपूरक कोण होते हैं उन दोनों संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। मान लो एक कोण हम x ले रहे हैं और दूसरा हम y ले रहे हैं, तो दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 आएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, वो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मान लो हम x को बड़ा मानते हैं और y को छोटा मानते हैं। ये बड़ा है हमारे पास और ये छोटा है। तो अभी हमने पिछले प्रश्न में भी देखा, जो छोटा होता है उसमें प्लस करते हैं। यहाँ पर अधिक लिखा है, जब गुना लिखा हो तब गुणा होता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा शब्द दिया है, अधिक दिया है। जब अधिक लिखा हो तब हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। कम हो तो माइनस करते हैं, अधिक है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो क्या प्लस करेंगे, 18 इसमें प्लस करेंगे। तो ये हमारे पास समीकरण 2 आ जाएगा। इन दो समीकरणों की सहायता से हम x और y का मान निकालेंगे। तो देखिए इसको, माना कि एक कोण की माप बराबर x अंश है और दूसरे कोण की माप बराबर y अंश है। एक कोण x है और दूसरा y है। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि कोण कैसे हैं, संपूरक है। तो हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग बराबर क्या होता है, 180 अंश होता है। तो x धन y बराबर क्या आ जाएगा, 180 अंश। ये हमें मिल गया समीकरण 1। और दूसरा समीकरण क्या मिल जाएगा, x बराबर y धन 18। ये हमारे पास आ गया समीकरण 2। समीकरण 2 से x का मान कहाँ रख देंगे हम उठा के, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये मान उठाकर हम यहाँ रखेंगे। तो मान क्या है हमारे पास, y धन 18। तो ये y धन 18 धन y बराबर क्या आ जाएगा, 180। y और y दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2y धन 18 बराबर 180 अंश। यहाँ से देखें तो 2y यहीं रहेगा, 18 को उठाकर हम इधर ले जाते हैं तो ये 180 ऋण 18। यहाँ देखें तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2y बराबर 180 में से जब हम 18 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 162। यहाँ से y बराबर आ जाएगा 162/2 से सरल करें तो 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 एकम 2। y बराबर हमारे पास कितना आ गया, 81 अंश ये आ गया हमारे पास y बराबर। अब इस मान को उठाकर हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x बराबर y धन 18। अब यहाँ पर हम y का मान क्या रख देंगे, 81 धन 18। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 99 अंश आ जाएगा।
ये हमारे पास आ गया x का मान। दोनों कोण संपूरक हैं, 99 और 81 को जोड़ेंगे तो 180 आता है। तो यहाँ पर हमें मिल गए दो संपूरक कोणों की माप 81 अंश और 99 अंश है। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।